तो जब मैं पैदा हुई तो लड़की का नाम बस शुभ, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मा से सुहानी, तो दोनों गॉट इनटू अ फाइट, शुभ सुहानी तो मम्मा ने कंबाइन कर दिया, फिर हो गया शुभ सुहानी परी। खुद की तारीफ करती अच्छी नहीं लगूंगी, बट आई फील एज ए करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा कि जिनके पीछे भी आप बड़ी मेहनत करते हैं ना, आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि ज़बरदस्ती बताना पड़ता है कि भाई इसके पीछे तो मैंने मेहनत करी हुई है। एज अ सिबलिंग आई फील आई डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब कभी भी स्ट्रेस्ड हो तो, कभी भी वैसे होती नहीं थी, पर कभी भी अगर हो तो इसका टप 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 बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर स्ट्रेस में है तो शील स्टार्ट कराएंगी, थी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो आई थिंक आई डिड माई पार्ट राइट टू काम हर डाउन इन एवरी सिचुएशन, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो यू नो टू डाइवर्ट हर अटेंशन एंड टू बी अ फ्रेंड बिफोर सिस्टर। आई फील आई डिड अ ग्रेट जॉब। हम दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस है, तो ये जब पैदा हुई थी तो मैंने इसे जब पहली बार उठाई तो तब मुझे लगा कि आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि अब छोटी बहन। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट? I was in 3rd standard. I was थर्ड स्टैंडर्ड में आपको लग गया कि यू हैव रिस्पांसिबिलिटी? because I got a little baby in my lap, so I felt now I've grown up and I have a little sister to look after. अच्छा, मतलब इसको मैं एक पॉइंट पे अगर फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तो I'll start shouting, I'll start expressing. ये लड़की एक्सप्रेस नहीं करती. She is very choosy about her words, how she puts out herself. ये अगर दुखी भी है तो when she steps out of a room, she'll be all smiles and मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अचानक जिला डोडा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अर्स्टवाइल किश्तवाड़, रामबन और डोडा। नेता प्रतिपक्ष किश्तवाड़ से, MOSN PMO डोडा से, और काबिल तरीन डॉक्टर्स इस इलाके से, काबिल तरीन IAS ऑफिसर भी अब इस इलाके से आ गए हैं, और काबिल तरीन JKS ऑफिसर्स भी इस इलाके से हैं। और अब काबिल तरीन 10th क्लास में 99.8% मार्क्स लेने वाली शनाया शीन परिहार मेरे साथ हैं, डॉक्टर संजय परिहार और डॉक्टर डेजी परिहार की सुपुत्री। SP स्मार्ट स्कूल में पढ़ती हैं। तो आइए इनसे समझते हैं और जानते हैं कि 99.8% मैट्रिक में कैसे लिए। हार्ड वर्क किया था मैंने, एंड बिल्कुल भी किसी बात का स्ट्रेस नहीं लिया, एंड कंसिस्टेंसी रही थी सारी चीज़ें। स्ट्रेस वैसे ही आपके माथे पे नजर ही नहीं आ रहा है। लेते ही नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, कोई लेने नहीं देता स्ट्रेस। लेने ही नहीं देता? नहीं, अच्छा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ना लो आप, उसमें रोल किसका सबसे ज़्यादा है? उसमें सबसे पहले तो माँ बाप का है, उसके बाद मेरी बहन का भी है। ये बोलती है जो आप सोचते हो आप वही क्रिएट भी करते हो, तो हम वही सोचते थे चलो आराम से चल तरीके से टेंस निकल जाएगी, तो निकल गई बस। मतलब बहन के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इतनी गपशप लगती है कि वो कहती चिल रहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही रहती है, ऐसी बॉन्डिंग है। तो आपके जब आप 9th में थी तो आपने 9th का इम्तिहान दिया, तो एग्जाम दिया, तो मार्क्स आए होंगे, क्या परसेंटेज थी? 9th में 95% थे। 95%। और 10th में 99.8%। चेकिंग करने वालों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नहीं, चेकिंग करने वालों ने कोई गड़बड़ नहीं की है। आपके पेपर बहुत अच्छे हुए थे? बहुत अच्छे हुए थे। तो माइंड में क्या था, 99.8% आएगा या कुछ और था? ऐसे 99.8% तो नहीं सोचा था मैंने तो 95 से 97 की रेंज सोची हुई थी जी। तो रिजल्ट जब आया तो पता चला कि ये तो काम ही ये तो बिल्कुल ही ऊपर चला गया। तो अभी स्कूल में आपकी क्या पोजीशन है? यू आर द वन लीडिंग लाइट ऑफ द स्कूल जी। नंबर 1 आप है जी। मैं मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेन कैरेक्टर आप ही हैं जी। देखिए जी, मेन कैरेक्टर यही है। तो अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि मैट्रिक में 99.8% मार्क्स लेने के लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपली यही मैंने जैसे फॉर्मूला बताया, अभी स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, एंड हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए, एंड स्मार्ट तरीके से काम करना है, एंड कभी अपनी मेंटल हेल्थ लो पे नहीं जाने देनी है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ लो पे जा रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो टीचर्स आर ऑलवेज देयर, पेरेंट्स, फैमिली सारे वहीं पे होते हैं। एंड बस अपना 100% या 200% दो, खूब सारी मेहनत करो, एंड आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल ही जाएगा। पक्का मिलेगा? पक्का मिलेगा। तो आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मैं राइट? जी हाँ। प्लान क्या करा हुआ? आप 10th तो हो गई, 11th और 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं? तो मैंने PCM लेना है, सिंस मेरा मैथमेटिक्स में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है, सो आई विल टेक नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल लेंगी? Yes. नॉर्मली उल्टा होता है, लड़कियां मेडिकल की तरफ जाती हैं ज्यादा, लेकिन आप नॉन मेडिकल लेंगी। नॉन मेड लेके आगे क्या करेंगे? नॉन मेडिकल आगे लेकर मैं देखती हूँ कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में पहले डिग्री हो जाए, उसके बाद आई विल अप्लाई फॉर इसरो। You will apply for ISRO?
दैट्स सो गुड। मतलब इसरो का प्लान माइंड में बन चुका है? जी बना हुआ ये है। खुद का बना हुआ है या नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं डाला है, मैंने ऐसे बनाया हुआ ये है। शनाया शीन परिहार का अपना प्लान है? जी आर यू राइट? यस यस। आपकी मॉम का कितना रोल है आपके इस माइंड सेट को लेकर और आपकी सोच को लेकर? हाउ मच इज योर मॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर द काइंड ऑफ माइंड दैट यू हैव? मैं तो कहूँगी 60 से 70% तो मॉम का योगदान है इसमें। मैं कभी स्ट्रेस में हो जाती हूँ, कभी बहन के पास चली जाती हूँ, कभी मम्मी के पास भी चले जाती हूँ। जैसे बाकी लोग डांटते हैं कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, और मम्मी डांटती है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो। अच्छा, मम्मी कहती स्ट्रेस नहीं लेना। जी, स्ट्रेस बस्टर्स क्या क्या रखे हैं आपने घर पे? मतलब मम्मी तो यही कहती है कि अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है, वो चीज़ें करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे तो जैसे मेरे को स्केचिंग का बहुत शौक है, मैं गाने भी सुनती हूँ सारे टाइप्स के। गाने गाते हो? जी मैं उतना गाती तो नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ। बस सुनते हो सिर्फ? बस मैं पियानो प्ले करती हूँ। पियानो अच्छा प्ले करते हो? हाँ जी, अच्छा प्ले करती हूँ। तो घर वाले अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं? घर वाले अप्रिशिएट करते भी हैं, कभी बोलते हैं ऐसे बजा दो हमें सुनना है। अच्छा, ऐसे बजा दो, मैं आप सुनाती हैं घर वालों को भी? सुनाते हैं, अच्छा। बोलते हैं तो मुझे ये बताइए कि आपको गाना गाने का कोई शौक नहीं है? नहीं। सो आपका व्हाट इज इन योर माइंड? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आपकी जनरेशन जो है, आप 9th 10th में ही आप लोग प्लान कर लेते हैं कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो तो कुछ और आपके माइंड में चल रहा होता है। अनलाइक पहले टाइम में कि आप प्लान करते थे मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे ये करना, मुझे वो करना। सो यू डोंट हैव एनी सच प्लान्स? फिलहाल ऐसा मैंने सोचा तो नहीं है। कुछ सोचा नहीं है सर? नहीं, ऐसे कुछ खास सोचा नहीं है मैंने, ऐसे सेट नहीं है। बस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी मैं ऐसे लेके चल रही हूँ, ऐसा प्लान है। अगर मेरा प्लान भी बन जाता है कुछ ही टाइम में, सो लेट्स सी। अच्छा, कूल गैंग रहता है आप बच्चों का? बिल्कुल। तो तुम्हारे कूल गैंग में कितने लोग हैं? मेरे कूल गैंग में काफ़ी सारे लोग हैं, 7-8 लोग हैं, जिसमें 7-8 लोग हैं। क्या परसेंटेज है उनकी? उनकी परसेंटेज, वो मुझसे छोटे ही है, मुझसे एक दो साल जूनियर है। जैसे मेरी कजिन्स है, अभी वो 10th में जस्ट आई है, एक 9th में, एक 8th में है, एक तो मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये आपका कूल गैंग है। तो अपनी क्लास में किसी के साथ कोई ज्यादा दोस्ती? मेरे क्लास में 2-3 लोग थे, जैसे कनिका है, सुप्रिया है और गुलजरीन है। मैं इनके साथ ही ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती थी स्कूल में। हैंग आउट इन्हीं के साथ करते थे? हैंग आउट भी इन्हीं के साथ करती थी। तो इनकी परसेंटेज कितनी कितनी है? सो इनकी परसेंटेज अराउंड आई थिंक 98% या 97% की है। यू आर लीडिंग? या आई एम रीडिंग। तो आप मतलब इस कूल गैंग की आप बॉस हैं इस वक्त, क्योंकि परसेंटेज सबसे ज्यादा आपकी है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएंगे कि आप में उनमें क्या फर्क है? डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? कोई खास ऐसे डिफरेंस लगता ही नहीं, बिकॉज सारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, सारे अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, सारा अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे कोई खास ऐसे डिफरेंस दिखाई नहीं देता है सब में। अच्छा, मुझे आई एम श्योर कि आप लोग नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते होंगे, अमेजन पे देखते होंगे, तो क्या ऐसा डिफरेंस आपको आज भी लगता है कि यार हमारे स्कूल में ये सब तो है पर ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका में है, या जो वहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है? इज देयर समथिंग व्हिच इज जो आपको मन में लगता है कि यार काश ये भी यहाँ होता तो मज़ा आ जाता? ऐसे मतलब इस स्कूल में तो है कि लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे अमेरिकन स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे जैसे बास्केटबॉल बहुत मुझे लग रहा था बोलने वाली है शनाया शीन कि मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ। Am I right? Do you play basketball or do you love playing basketball? You want to play आई basketball? वॉन्ट टू प्ले बास्केटबॉल। मैंने ऐसे कभी खेला क्योंकि हाइट तो है तुम्हारी बास्केटबॉल वाली, है ना? जी। तो यू लाइक आपने कहा कि अमेरिकन स्कूल्स में आपको क्या अच्छा लगता है? अमेरिकन स्कूल्स में मेरे को ये बढ़िया लगता है कि वो स्पोर्ट्स को सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एंड जो बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो उसी में बच्चा ग्रो करता है। ठीक। वो मेरे आपको अगर मौका मिलता क्या बनते आप? वुड यू वांट टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर और यू वुड वांट टू बिकम समथिंग एल्स अगर आपको अमेरिकन स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए? सिंस मेरे को स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो आई वुड बिकम अ पार्ट टाइम आर्टिस्ट, एंड सिंस मेरे को ब्लॉगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई वुड ऑल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंसर, बहुत पॉपुलर वाला। अच्छा, ब्लॉगिंग करते हो? जी, ब्लॉगिंग कभी कभी कर लेती हूँ। थोड़ा सा बताओ हमें कैसे करते हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं मेरा 10th का रिजल्ट आया हुआ है, तो ये मेरे साथ हैं और हम यहाँ पे मस्त गप लगा रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आपको कैसा लग रहा है मुझसे बात करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। अच्छा, दूसरा मुझे बताना, एक चीज़ और भी आपकी व्लॉगिंग में बड़ा देखता हूँ मैं। व्लॉगिंग में क्या होता है कि एक डायलॉग आप लोग मारते हो, हे गाइस। जी, मतलब ये क्या हर व्लॉगर को हे गाइस बोलना जरूरी है? कुछ लोग बोल लेते हैं कूल बनने के लिए, तो हम भी कूल बनने के लिए हे गाइस बोल देते हैं। आप भी हे गाइस बोल देते हो? अच्छा, कोई सबसे बढ़िया व्लॉग जो आपने बनाया हो जो हल्का फुल्का सा भी आपको याद हो
व्लॉगिंग मतलब आपने की हो जो आपको लगा यार ये तो सबसे सही व्लॉग बना है मेरा? सो मैं मदर सिस्टर पूरी फैमिली गई थी लास्ट मंथ, उज्जैन में गए थे मार्च में। तो मैंने वहाँ पे खूब सारा व्लॉग किया था, हमने बहुत सारी जगहें घूमी थी। तो वही था कि आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, कहाँ घूमने वाले हैं। सो वही चल रहा था, तो मेरे को बेस्ट व्लॉग लगता है आज तक। अच्छा, अभी कितने फॉलोअर होंगे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर? पता नहीं, आई थिंक जो मेरा प्राइवेट वाला है उस पे तो अराउंड 80-90 होंगे। बस इतने फॉलोअर हो गए? जी। लेकिन टाइम भी नहीं मिलता होगा इतना व्लॉगिंग करने का? नहीं मतलब मैं प्राइवेट अकाउंट पे व्लॉगिंग नहीं करती एक्चुअली, मेरे को ऐसा शौक है व्लॉगिंग करने का। शौक है आपको व्लॉगिंग करने का? जी। अच्छा, आपको अगर मौका दिया जाए इंटरव्यू करने का, मान लीजिए मैंने अभी 10th पास करा हुआ है, इंटरव्यू आपने लेना है, तो क्या सवाल पूछेंगे पहले आप? सबसे पहले क्या मतलब आप इंटरव्यू लेने वाली और मैं इंटरव्यू देने वाला, पहला सवाल पूछिए। 10th का मेरा रिजल्ट निकला है, अभी मुश्किल से मैं पास हुआ हूँ, कोई बात 33% मेरे मार्क्स हैं। अच्छा 33% बस 33% है। तो मैं क्या बोलूँगी, कैसा लग रहा है? ये पहला सवाल होगा। अच्छा, आपको मुश्किल से पास होने पर कैसा लग रहा है? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, क्या बट पहला सवाल पूछो। ये जो पहले वाला सवाल आपने पूछा ना कि कैसा लग रहा है, ये तो वो पीछे किसी ने कहा कि वो उसने बड़ा अच्छा वो एक छोटा सा वीडियो बनाया था, एक आदमी को बताया हुआ कि वो जमीन पे गिरा हुआ धड़ाम से कुछ लोगों ने पीटा है उसको, तो पत्रकार जाके उसके सामने माइक रख के पूछता है कि भाई साहब ये बताओ कैसा लग रहा है आपको? पहला सवाल। तो आपने पहला सवाल 33% पे पास हुए स्टूडेंट को क्या पूछोगे? पहला तो ये तो पूछ लिया आपने कैसा लग रहा है, अब दूसरा सवाल। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या ऐसी कमी रही होगी जिसके कारण आपकी 33% आई है? कमी तो ये रही कि देखिए क्लास में पढ़ने का मौका नहीं मिला। अच्छा। बड़ा हम क्लास में रोज जाते थे क्लास में, लेकिन ब्लैक बोर्ड को देख के, आज तो व्हाइट बोर्ड होता है शायद, तो वो ब्लैक बोर्ड को देख के मुझे कुछ ज़्यादा पल्ले पड़ा नहीं। तो अब जितना समझ में आया उतना लिख दिया, और उसके चलते जो है हल्का फुल्का सा 33% नंबर हमारे आ गए, हो गए पास। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, पास हो गए आप। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट्स द प्लान फॉर द डे? अब क्या प्लान है इसके बाद? अभी मतलब नेक्स्ट डे जो आने वाला है वही सेलिब्रेशन करेंगे हम। कहाँ? पता नहीं, या तो घर पे है। अब ये डॉक्टरों के बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आम आदमी जानना चाहता है। नॉर्मली जैसे सेलिब्रेट करते हैं ऐसे नाच गाना चलता रहता है, मिठाई मुझे ऐसा लगता है डॉक्टरों के घर में ऐसा होता होगा, बेटा बात सुनो, हमने सेलिब्रेट करना है पर आप बर्गर नहीं खा सकते बेटा, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। बेटा आप जलेबी नहीं खा सकते, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, छोड़ दीजिए। ऐसा होता है डॉक्टरों का, या हमारी तरह होता है कि भैया जो खाना खा लो कोई बात नहीं, पहले तो ऐसा ही होता है कि आपको बर्गर नहीं खाना है, इसमें ये डलता है, इसमें वो डलता है, लेकिन फिर हम किसी तरीके से मना ही लेते कि फिर हम पापा को फ़ोन करते हैं। पापा क्योंकि इस मामले में चिल ही रहते हैं, बेटा जो खाना है खा लो। अच्छा, डॉक्टर संजय परिहार कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी सुपुत्री ने अच्छे नंबर लिए हैं, आज इसको इजाज़त है कि। अच्छा, आपका वो चीट डे होता है या वो रेगुलर डे होता है कि जिस दिन बर्गर या पिज्जा खाने को मिलता है? नहीं, वो मैं कह सकती हूँ चीट डे ही होता है, रेगुलरली तो नहीं खाते। रेगुलरली क्या खाने को मिलता है मतलब? दाल चावल, चपाती। अच्छा, हमें पता चले डॉक्टरों के बच्चे भी दाल चावल खाते हैं, हमें ऐसे कोई कंफ्यूजन था कि हो सकता है डॉक्टरों के बच्चे दाल चावल ना खाते हो, कुछ और खाते हो। लेकिन चलिए, धन्यवाद, आपने बता दिया कि डॉक्टरों के बच्चे भी जो हैं वो दाल चावल खाते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू शनाया शीन परिहार कि आपने 10th में बहुत अच्छे नंबर लिए, 99.8%। आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड इन योर लाइफ। एंड द गुड थिंग अबाउट यू इज़ कि परिवार ने इस तरीके से आपको आप ये अपब्रिंगिंग हुई है कि आप बहुत लाइट ले रहे हो इन सारी चीज़ों को, स्ट्रेस नहीं लेते हो, खुद आपने बताया। एंड वो जो चेयरफुलनेस और वो जो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट है, उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि दबाव में ये नंबर नहीं आए हैं। नॉर्मली इतने नंबर दबाव में आते हैं, और फिर जब हम बेचारे बच्चे से सवाल पूछते हैं, वो कहता है मुझे घर जाने दो भाई, अब फंसा के क्यों रखा है इतनी देर। सुबह से कितने इंटरव्यू हो गए? मैंने काउंट नहीं रखा, बट मुझे लगता है 8-10 तक तो हो ही गए होंगे। 10 इंटरव्यू हो गए सुबह से? ऐसा मुझे लग रहा है। आपको आज एहसास हो गया होगा पत्रकार बहुत ज़्यादा है शहर में। सही बात है ना? अगर कोई थोड़ी देर और आप रुक जाते तो पता नहीं कितने हो जाते। सही बात है। अच्छा, मेरे साथ इनकी सिस्टर हैं। आपकी सिस्टर का क्या नाम है? ये है शुभ सुहानी परिहार। शुभ सुहानी पर, ये आपके नाम किसने रखे हैं? मेरे नाम की स्टोरी थी। मेरे पापा ही वांटेड टू नेम मी शुभ इरिस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि जो भी हो, लड़का लड़की, तो शुभ ही नाम होगा। डॉक्टर साहब ने पहले ही सोच लिया था। तो जब मैं पैदा हुई तो लड़की का नाम बस शुभ, मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मम्मा से सुहानी, तो दोनों गॉट इनटू अ फाइट, शुभ सुहानी, तो मम्मा ने कंबाइन कर दिया, फिर हो गया शुभ सुहानी परिहार। शुभ सुहानी परिहार इन्होंने तो बताया नहीं, इन्होंने कहा कि सबका योगदान है।
आपका भी है, लेकिन आपको खुद क्या लगता है कि इनके इस 99.8% में आपका कितना योगदान है? मैं खुद की तारीफ करती अच्छी नहीं लगूंगी, बट आई फील एज अ करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा कि जिनके पीछे भी आप बड़ी मेहनत करते हैं ना, आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि ज़बरदस्ती बताना पड़ता है कि भाई इसके पीछे तो मैंने मेहनत करी हुई है। एज अ सिबलिंग आई फील आई डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब कभी भी स्ट्रेस्ड हो तो, कभी भी वैसे होती नहीं थी, पर कभी भी अगर हो तो इसका टप 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 बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर स्ट्रेस में है तो शील स्टार्ट कराएंगी, थी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो आई थिंक आई डिड माई पार्ट राइट टू काम हर डाउन इन एवरी सिचुएशन। और थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो यू नो टू divert her attention and to be a friend before sister. I feel I did a great job. ये वाली कहानी तुमको पता ही नहीं थी? चलो बता। अच्छा, ये पता चला कि रोते शोते भी हैं आप? कभी कभी। अच्छा, हाँ? एक बार बस रो देंगे फिर शांत हो जाएंगे। अच्छा, रोने में क्या रहता है? चिल्लाती है या बस सिर्फ बिल्कुल खामोश सा रोना? ऐसी है कि हम दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस है। तो ये जब पैदा हुई थी तो मैंने इसे जब पहली बार उठाई तो तब मुझे लगा कि आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि अब छोटी बहन। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट? आई वाज इन 3rd standard. I was मतलब 3rd स्टैंडर्ड में आपको लग गया कि यू हैव रिस्पांसिबिलिटी? because I got a little baby in my lap, so I felt now I've grown up and I have a little sister to look after. अच्छा, मतलब इसको अब तो आप कह सकती हैं इसको मैंने गोद में खिलाया है। एग्जैक्टली इसको मैंने गोद में खिलाया है। और ये ऐसी है कि मैं एक पॉइंट पे अगर फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ तो आई स्टार्ट शाउटिंग, आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। ये लड़की एक्सप्रेस नहीं करती। शी इज़ वेरी चूजी अबाउट हर वर्ड्स, हाउ शी पुट्स आउट हर सेल्फ। ये अगर दुखी भी है तो व्हेन शी स्टेप्स आउट ऑफ अ रूम शी विल बी ऑल स्माइल्स एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो कुछ और ही चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। अब आप चलिए आगे बढ़ते चलिए, बहुत सारे राज आ रहे हैं बाहर। ये अब सब तुम्हारी फ्रेंड्स को पता चलने वाला है इंटरव्यू के जरिए कि भाई ये जो शनाया शीन परिहार हैं, दिस इज एक्चुअली हु इज। एंड और कुछ इनके बारे में खास? ये भोजपुरी गाने सुनती है, ये हिंदी गाने नहीं सुनती। भोजपुरी गाने? नहीं, दिस इज दिस ऑनेस्ट ना? कोई भोजपुरी गाना याद है? है तो जरा एक सेकंड, एक लाइन। तू लगा डबल लिपस्टिक। अच्छा, तू लगावे लुला लिपस्टिक, वो क्या है आगे? हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट। आरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसका मतलब पूरा याद है। अब ये हिसाब लगाइए, मतलब हम लोग तो कभी कभी सुनते हैं ये गाने, लेकिन शनाया शीन को पूरा याद है। अच्छा, एक भोजपुरी और इसका ह्यूमर बहुत अच्छा है। शी इज़ अ वेरी वेरी फनी गर्ल, मतलब रियली फनी। वो सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी गुड, ग्रेट। शी कैन डू गुड स्टैंड अप, वेरी गुड स्टैंड अप। मतलब शी कैन मेक एनीवन लाफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। शी कैन मेक एनीबॉडी लाफ। अच्छा, घर पे आप स्टैंड अप कराते हो कभी? वो चलता ही रहता है इसका कॉन्टिन्यूसली? मतलब अगर मैं आ रही हूँ दुखी होके या परेशान होके, शनाया चुप हो जाओ फिर शुरू हो गया आपका, तो इसका थोड़ा वो वाला एटीट्यूड है कि नो क्रैप इन फ्रंट ऑफ मी। नो क्रैप इन फ्रंट ऑफ मी। शनाया, ये तो मतलब कमाल हो गया। मतलब स्टैंड अप करवा ले आपसे? ऐसे मतलब स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी मेरे को। स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी फिर होगा। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, किश्तवाड़ याद आता है? डू यू गो टू किश्तवाड़ रेगुलरली और यू डोंट? Not regularly, since my college was in Patiala, so I got done with my BTech last year. बहुत frequent नहीं है, but that place is in our hearts. We love Kishtwar. You love Kishtwar. You love being called a Kishtwadi. We love it. We absolutely love it. Do you love being called a Kishtwadi? Yeah, I completely love being called a Kishtwadi. अच्छा, तो किश्तवाड़ जब जाते हो क्या फील आता है? अब तो अलग ही फील होगा। माले वालों ने कहना है जनाब ये देखो ये डॉक्टर संजय परिहार की लड़की है, मैट्रिक में इसकी क्या कहते हैं 99.8% आए। हाँ, पीपल रिकग्नाइज यू ना। हमारे टाइम में क्या होता, हम जब जाते थे ना, यार ये उनका लड़का है ना जिसके 60% नंबर आए हैं, इस तरीके से होता था। बट इट्स सो गुड टू हियर दैट डॉक्टर संजय परिहार की सुपुत्री हैं आप, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड शी हैज टोल्ड मी समथिंग वेरी गुड अबाउट यू लव भोजपुरी सॉन्ग्स। भोजपुरी के अलावा कोई और गाने पसंद है या सिर्फ भोजपुरी? She is a linguist actually. She's very good with Spanish, Russian and और भी कुछ पता नहीं कौन चाइनीज गाने भी सुनती है। She loves exploring cultures and traditions. कोई स्पेनिश गाना? स्पेनिश ऐसे गाना नहीं आता है, मुझे फ्रेजेस आते हैं। जैसे? Hola, ¿cómo está usted? Soy You're learning. Yeah, good.
तो दैट मीन्स मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी अभी से हैं एंड आई विश यू लक एंड आई एम श्योर यू वुड डू वेरी गुड इन योर लाइफ. Thank you so ठीक है, आई much. विश यू लक एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू Thank फॉर you. डूइंग वेरी गुड इन क्लास 10. 99.8% इज वेरी गुड और आपको बहुत मुबारक. यू हैव बीन अ गुड सिस्टर एंड अ ग्रेट सिस्टर. तो ये थी शनाया शीन परिहार, डॉक्टर संजय परिहार. आपको बहुत बधाई. आप किश्तवाड़ में हमसे यहाँ से बधाई ले लीजिए और डॉक्टर डेजी परिहार को भी बधाई. लेकिन यहाँ पर ये बात भी, इस बात का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि हम जब बच्चों के इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो मकसद सिर्फ ये होता है कि इनके साथ चिट चैट हो, गपशप लगे और इनको ये महसूस हो कि इन्होंने जो अचीव किया दैट इज़ कमेंडेबल. सोशल मीडिया के बच्चों के बच्चे हैं, सो डू नॉट एज्यूम और प्रिज्यूम कि अगर आपके नंबर कम हैं तो आप रेस में पीछे हैं ना. बाजी अक्सर वो मारते हैं जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं. और बहुत अच्छी परसेंटेज 10th में आना या बहुत अच्छी परसेंटेज 12th में आना डजेंट गारंटी कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हैं. अक्सर बड़ा करने वाले जो होते हैं वो या तो शनाया शीन परिहार की तरह सीधा सटीक बोलने वाले होते हैं, या वो होते हैं जो होते तो मीडियोकर हैं पर कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं. तो कामयाबी का राज ये नहीं है कि आप कितनी परसेंटेज लेते हैं. कामयाबी का राज ये है कि आप कितना अपने दिमाग को आज़ाद रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप कितना खुश रहते हैं और आप कितना एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, जो भी चीज़ आपको दी जाती है. मिसाल के तौर पर अभी इनको 10th करना है तो शी इज़ एंजॉइंग दिस फीलिंग ऑफ बीइंग इन क्लास 10th और मेहनत करी और रिजल्ट निकला. एंड देन शी हैड अ सिस्टर अराउंड हर ऑल द टाइम, जिस सिस्टर ने इसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया. एंड देन व्हाट शी हैज़ डन इन रिटर्न इज़ कॉम्प्लीमेंटेड हर सिस्टर कि जब कभी सिस्टर उदास हुई तो स्टैंड अप कॉमेडियन तो घर पे ही मौजूद है. डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई और शनाया आपको बधाई और आपको बहुत बहुत बधाई फॉर द अमेजिंग रिजल्ट दैट शनाया शीन परिहार हैज़ ब्रॉट फॉर SP स्मार्ट स्कूल.